नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम लेसन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा जो वीडियो है वो है संस्कृत अनुवाद के ऊपर। कुछ छोटे छोटे वाक्य मैंने लिए हैं और उनका संस्कृत में हम अनुवाद करेंगे। संस्कृत में अनुवाद करना सीखेंगे। आप अगर किसी भी स्टेट लेवल पे टेट का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी संस्कृत अनुवाद से संबंधित प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें रीट में तो उसमें भी एक या दो प्रश्न संस्कृत अनुवाद से संबंधित पूछे जाते हैं। बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, तो कुछ वाक्यों का अगर हम अभ्यास कर लें तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से अनुवाद करते हैं, हम वाक्यों को बनाना सीख जाएंगे। साथ साथ कुछ शब्दार्थ आएंगे वो भी सीखेंगे, तो हमारे लिए वाक्यों का अनुवाद करना आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला अनुवाद है वह लिखता है। अब वह को संस्कृत में बोलते हैं सह। लिखना लिख धातु होती है और उसका रूप चलता है लिखति। सह लिखति। यहाँ पर एक चीज़ आप याद करेंगे, एक चीज़ को आप नोट करेंगे कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। जो कर्ता होगा उस कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कैसे? जैसे अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है, कर्ता अगर प्रथम पुरुष एक वचन का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। तो यहाँ पर कर्ता सह प्रथम पुरुष एक वचन है, सह किसी एक के लिए प्रयोग किया गया है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। तो यहाँ पर कुछ जो नियम मैं बता रहा हूँ आप उनको चाहे तो नोट करें। अगर वो नियम आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए अनुवाद करना आसान हो जाएगा कि कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन ही होगी, अर्थात कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है, कर्ता के अनुसार ही होगा। वह गांव को जाता है। वह को बोलते हैं सह, गांव को बोलते हैं ग्राम। संस्कृत में ग्रामम हो जाता है। और जाना को बोलते हैं गम धातु होती है। गम धातु का मतलब होता है जाना। ये मूल शब्द है, लेकिन जब इसका रूप चलता है तो गच्छति बन जाता है। सह ग्रामम गच्छति, वह गांव को जाता है। यहाँ भी आप एक चीज़ को नोट करेंगे। देखिए, कर्ता में प्रथमा होती है। साधारण वाक्य जब हम बनाते हैं तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर कर्ता हमारे पास सह कर्ता है और जो ग्राम शब्द है वो कर्म है कि हम वहाँ पर जा रहे हैं। ये तो हमारी धातु है, क्रिया है, लेकिन ग्राम शब्द कर्म है। तो क्या होगा, जो कर्म है उसमें द्वितीय विभक्ति होगी और द्वितीय विभक्ति युक्त शब्द क्या होगा, ग्रामम। तो क्या बनेगा, सह ग्रामम गच्छति। आगे देखिए, वह आता है। सह आगच्छति, आने को बोलते हैं आगम। आगम शब्द मूल है, मूल शब्द हो गया आगम, रूप चलेगा आगच्छति। बालक पढ़ता है। बालकः पठति। पठ धातु पठति। राम लिखता है। रामः लिखति। राम शब्द प्रथम पुरुष एक वचन, क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। मनुष्य हंसता है। मनुष्यः हसति। हंसने के लिए संस्कृत में हस धातु का प्रयोग किया जाता है। रूप चलता है हसति, हसतः, हसन्ति। राजा यहाँ आता है। राजा यहाँ आता है। राजा को संस्कृत में बोलते हैं नृपः। राजा भी लिख दिया जाता है, वो भी ठीक है, लेकिन नृपः भी होता है। नृपः का मतलब राजा होता है। यहाँ को बोलते हैं अत्र और आने को बोलते हैं आगच्छति। नृपः अत्र आगच्छति। अगला देखिए, राम विद्यालय जाता है। रामः विद्यालयम गच्छति। क्योंकि यहाँ पर कर्म है और कर्म में द्वितीय होगी तो ये बन गया विद्यालयम। रामः विद्यालयम गच्छति।
आप वहाँ जाते हैं। आपको संस्कृत में बोलते हैं भवान। आपको संस्कृत में क्या बोलते हैं? भवान। वहाँ को बोलते हैं तत्र। वहाँ को क्या बोलेंगे? तत्र। और जाने को बोलते हैं गच्छति। भवान तत्र गच्छति। तो याद रखना, आपको संस्कृत में भवान बोलते हैं, वहाँ को तत्र बोलते हैं। भवान तत्र गच्छति, आप वहाँ जाते हैं। वह मनुष्य कहाँ जाता है? वह को बोलते हैं सह। मनुष्य को बोलते हैं मनुष्य ही। और कहाँ कुत्र, और गच्छति का मतलब जाना। सह मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य में विसर्ग आएंगे। सह मनुष्य कुत्र गच्छति, वह मनुष्य कहाँ जाता है। आगे देखिए, आप यहाँ आते हैं। आप यहाँ आते हैं, तो हमने देखा आपको बोलते हैं भवान, और यहाँ को बोलते हैं अत्र। यहाँ को क्या बोलेंगे? अत्र। और आने को आगच्छति। भवान अत्र आगच्छति। आप दोनों हंसते हैं, तो आप दोनों के लिए शब्द का प्रयोग होगा भवन्तौ। ध्यान रखना, मैंने बताया था कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होगा। तो यहाँ पर कर्ता जो है वो किस में है? द्विवचन में है। द्विवचन में। और यहाँ पर क्रिया भी क्या हो जाएगी? द्विवचन में। भवान शब्द का अर्थ होता है आप, ये एक के लिए प्रयोग किया जाता है। और जब दो की बात करते हैं तो भवन्तौ, दो से ज़्यादा की बात करते हैं तो भवन्तः। तो क्या बनेगा कि आप यहाँ आते हैं, भवान अत्र आगच्छति, आप दोनों के लिए भवन्तौ। और जब बात करें हम आप सब की, आप सब, तो उसके लिए शब्द प्रयोग करते हैं भवन्तः गच्छन्ति। गच्छन्ति क्यों हुआ? क्योंकि भवन्तः शब्द बहुवचन में है, तो ये भी बहुवचन में होगा। यहाँ पर ये द्विवचन में है, तो हसतः शब्द भी द्विवचन में होगा। आप लिखती हैं, यहाँ पर आप शब्द लिखती हैं किसी स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया गया है। तो आप लिखती हैं, तो आप को संस्कृत में स्त्रीलिंग में भवती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भवती। भवती शब्द का अर्थ होता है आप, लेकिन वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बनेगा भवती लिखती, आप लिखती हैं। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ को संस्कृत में बोलते हैं तत्र, क्या को बोलते हैं किम, और होना को बोलते हैं भवती। भू धातु होती है, भू धातु का अर्थ होता है होना, और भू धातु से ही शब्द बना है ये भवती। तो क्या बनेगा? तत्र किम भवती, वहाँ क्या हो रहा है। तो ये तो थे कुछ अनुवाद, कुछ वाक्य मैंने यहाँ पर लिखे हुए थे। उन वाक्यों का अनुवाद, साथ साथ मैंने आपको एक या दो कुछ मुख्य बिंदु भी बताए हैं कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। कैसे? अगर कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की ही होगी। उसके बाद एक और भी पॉइंट बताया कि कर्ता में प्रथमा होती है, और जो कर्म होगा, अगर वाक्य में कहीं पर कर्म आ रहा है तो उसमें क्या होगा? कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर मैंने कुछ अपने शब्दार्थ आए हैं, उनको लिखा हुआ है कि आप को क्या बोलते हैं? संस्कृत में भवान बोलते हैं, ये पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है। और जब बात करें आप किसी स्त्रीलिंग के लिए, तो उसमें भवती शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप पुल्लिंग के लिए भवान, और आप स्त्रीलिंग के लिए भवती। वह को सह बोलते हैं, वह को सा भी बोलते हैं, लेकिन ये किसके लिए आता है? ये स्त्रीलिंग के लिए आता है। हम बात करें कि वह खेलता है, सह क्रीडति। खेल धातु होती है, खेलना के लिए संस्कृत में क्रीड धातु होती है। तो क्या लिखा हमने? अगर हम बोलें, जैसे लिखें कि वह लिखता है, तो संस्कृत में उसके लिए बोलेंगे सह लिखति। और अगर हम लिखें कि वह लिखती है, तो क्या हो जाएगा? सा लिखति।
स्त्रीलिंग के लिए सा शब्द का प्रयोग करते हैं, सा लिखती, अर्थात वह लिखती है। ठीक है। आगे लिखा मैंने वह को तत् भी बोलते हैं, लेकिन नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। कहाँ को बोलते हैं कुत्र, यहाँ को बोलेंगे अत्र, वहाँ को बोलेंगे तत्र, और राजा को नृपः। तो ये अपने यहाँ पर कुछ कठिन शब्द भी मैंने लिखे हैं, आप इनको भी देखें, क्योंकि रीट में छोटे छोटे वाक्य ही ऐसे आते हैं, या फिर आप प्रारंभ से संस्कृत का अभ्यास करें तो आप इन चीज़ों को सीखें, फिर आप धीरे धीरे बड़े वाक्य बनाना शुरू कर देंगे। तो आज का ये वीडियो एक छोटा सा संस्कृत अनुवाद के ऊपर था। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।